नया सिपह सालार कौन, 25 नवंबर तक ऐलान हो जाएगा। आर्मी चीफ के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर कानून और दीगर हुक्काम शरीक। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ताहाल समरी मौसूल नहीं हुई, मगर तकर्रुरी पर तरीक़ेकार का आगाज हो गया। समरी में 5 या 6 नामों के साथ डॉजवियर भी आएंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हम पर कोई दबाव नहीं। पाक फौज की क़यादत को एतमाद में लेकर फैसला होगा। इत्तेहादियों से भी हर सतह पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को रावलपिंडी फैजाबाद में जलसा करेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई। इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में लैंड करेगा। यहां से मार्च की क़यादत के लिए रवाना होंगे। पीटीआई ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए इजाजत तलब कर ली। इमरान खान कल भी लाडला था, आज भी लाडला है। एफआईए और नैब उन्हें रियायत दे रही है। वजीर इत्तला सिंध शर्जीना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अदलिया से मुतालबा किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बातों का नोटिस लिया जाए। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। फरागोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त दे दी गई। मुआविन खुसूसी अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा उन्हें वतन वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। इमरान नियाजी को 33 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। ये इंतशार फैलाने इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुआहदा तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। अब आपको हेलीकॉप्टर में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात जारी। टीम आज वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेगी। राना सनाउल्लाह को दुबई से हासिल मालूमात से आगाह किया जाएगा। फैसल वावडा एफआईए हेडक्वार्टर्स पहुंच गए, उन्हें कमेटी ने तलब किया था। इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही अरशद शरीफ के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई थी। मुराद सईद का तहकीकाती कमेटी को जवाब, कहा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। कत्ल को सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की। कमेटी सुराग लगाए। अरशद की तहकीकाती साफत किसके लिए खतरा थी? कौन उन्हें धमकाता रहा? किसकी ईमा पर उन्हें दुबई छोड़ने का कहा गया? गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मुलाकात, शहर की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बासिशेद अस्पताल का दौरा, कामरान टेसोरी के मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात, अस्पताल में सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पेशरफ्त, आलमी बैंक $200 मिलियन का कर्ज देगा। वज़ीर आला की जेर सदारत इजलास। 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला। परवेज इलाही कहते हैं 25 इलेक्ट्रिक बसों से माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। स्मोक भगाएं मुहिम शुरू करने की हिदायत। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ने लगा। पाकिस्तान हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, हुकूमत से मिलकर हंगामी इजलास बुलाया जाए। पाकिस्तान ने भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत के झूठे इल्जाम लगाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा फैटफ के आला तरीन इदारे ने पाकिस्तान के इक़दाम तस्लीम किए। नई दिल्ली की सरकार मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है। समझौता एक्सप्रेस धमाके के मरकजी किरदार भी रिहा कर दिए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का होना साबित है। महकमा औकाफ और कुरान बोर्ड में 2017 से 20 तक बेज़ाब्तगियां। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज करके डेली वेजेस पर भर्तियां की गईं। पंजाब असेंबली में ऑडिट रिपोर्ट जमा, इश्तिहार दिए बगैर भर्तियां हुई। मुलाजमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, रकम की अदायगी के साथ कोई दस्तावेजात मुंसलिक नहीं।
परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा मकतूला का इंटरव्यू काबिल कबूल नहीं, मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत भी नहीं, केस में एक नहीं मुतअद्दिद शुकूक व शुबहात हैं। JIT की हैसियत चालान से ज्यादा रही। मकतूला के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। पंजाब में आवारा कुत्ते खूंखार दरिंदे बन गए। चिन्योर के इलाके टाहली मेंगनी में हमला, 8 साल बच्चे को चीर फाड़ दिया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से खा गए। मासूम बिलाल मौके पर दम तोड़ गया। वालिदैन फिरगशी के दौरे। सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट में भी आवारा कुत्ते के हमले, एक ही दिन में 6 अफराद को काट कर जख्मी किया। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल, MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाज। अमले समेत एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पहुंच गए। कहते हैं बिल की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। OPDs की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। चमन में पाक अफगान सरहद 9 दिन बाद खोल दी गई। अवाम और सामान की आमद-ओ-रफ्त जारी। 13 नवंबर को पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले के बाद से बाबे दोस्ती बंद था। ताजिर और अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी। पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शान मसूद और दीगर शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने पर टीम मुबारकबाद की मुस्तैद है। और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मौके जारी। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड और ईरान का मुकाबला खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में 6 बजे होगा। रात 9 बजे सेनेगाल और नीदरलैंड्स की टीमें टकराएंगी।